क्या डायस्टोलिक जो साउंड्स होती हैं डायस्टली के दौरान जो आती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने सिस्टली में देखा था कि कौन-कौन सी साउंड्स आ रही थी, उसमें डिफरेंट साउंड्स आ रही थी हमारे पास, और अब हमने डायस्टली में देखनी है। ठीक है, तो डायस्टली में जो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डायस्टली में होता क्या है कि सबसे पहले तो ये 4 फेजेस में डिवाइडेड होता है। हमने डिस्कस किया था सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है। फिर क्या होता है, दिस इज़ अ रैपिड फिलिंग फेज़, ठीक है। फिर आती है हमारे पास स्लो फिलिंग फेज़, और फिर दिस इज़ द एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से जो होती है वो फिल होती है वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हमने बात करनी है सबसे पहले डायस्टली में जो ओपनिंग स्नैप आती है, ठीक है वो। और ओपनिंग स्नैप कहाँ आएगी, यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि जब आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़ होती है ना, ये वाली फेज़, ठीक है, इसमें क्या होता है, S2 साउंड होती है, A और P जो वॉल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जहाँ पे एंड होती है और रैपिड फिलिंग स्टार्ट होनी होती है, यहाँ पर हमारे माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स खुलते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। ओपन होते हैं ताकि वो एक्चुअली हमारे जो एट्रिया है वो वेंट्रिकल्स को फिल कर सकें, ठीक हो गया। तो ये डायस्टली में चल रहा होता है। अब नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड जब भी ओपन होते हैं तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है अगर वो नॉर्मल है, लेकिन अगर उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई भी पैथोलॉजी हो, तो उसकी वजह से वो क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्नैप जो हमने बात करनी है दैट इज़ एक्चुअली हेयर, वो होगी किस तरह से वो हम देख लेते। सो दिस वाज एक्चुअली के क्या हुआ था कि आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज जा रही थी जिसमें ये सारे वॉल्स बंद हुए हुए थे, ठीक है। S2 साउंड के बिल्कुल बाद में जब एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल जो है वो क्लोज हो गए हुए थे, ठीक हो गया। अब होगा क्या कि एट्रिया जो है वो ब्लड के साथ फिल हो गए होंगे, ठीक है, और होगा क्या यहाँ पर कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स जो है वो खुल जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारी जब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं तो कोई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती जब वो खुलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमने केस डिस्कस करना है वो ये है कि माइट्रल स्टीनोसिस हुई हुई है, ठीक है। स्टीनोसिस ये नहीं होती कि वो पूरा बंद हो गया है, वो डिपेंडिंग अपॉन के अर्ली स्टेज माइट्रल स्टीनोसिस है या लेट स्टेज माइट्रल स्टीनोसिस है। अगर तो अर्ली होगी तो वॉल जो है वो थोड़ा सा मतलब मूव कर रहा होगा, ठीक है। मतलब कि स्टीनोस तो होगा लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव कर रहा होगा, मोबाइल होगा, ठीक है। तो स्टीनोसिस हुई होगी लेकिन थोड़ी बहुत हुई होगी, ठीक है। सो दिस इज़ अ माइट्रल स्टीनोसिस। अब माइट्रल स्टीनोसिस में होगा क्या कि जब यहाँ से एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा हुआ है, एट्रिया ने ब्लड फेंकना है, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से जब एट्रिया के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, माइट्रल वॉल ने ओपन होने की कोशिश करेगा, माइट्रल वॉल्व ओपन होने की कोशिश करेगा, तो शुरू में इतनी जल्दी ओपन होगा लेकिन एकदम से जो है क्योंकि वो स्टिनोज्ड है तो वो ओपन नहीं हो पाएगा ना, तो उस वजह से एक आवाज़ आएगी, ठीक है, एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द ओपनिंग स्नैप, ठीक हो गया। तो अगर ये शुरू में अगर तो अर्ली स्टेज माइट्रल स्टेनोसिस होती है तो ये ओपनिंग स्नैप हमें मिलती है, लेकिन लेट स्टेज में क्या होता है कि हमारा जो माइट्रल वॉल्व होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, कैल्सिफाई हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से वॉल्व जो होता है वो मोटाइल नहीं होता, फिर वो मोटाइल नहीं होता तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वो ओपनिंग स्नैप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो शुरू में जो अर्ली माइट्रल स्टेनोसिस का केस होता है वहाँ पे हमें ओपनिंग स्नैप मिलता है, लेकिन लेट स्टेजेस में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब वॉल जो है बिल्कुल कैल्सिफाई हो जाता है, मूव नहीं कर पाता, तो उसमें ओपनिंग स्नैप जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये भी आपने बताना है कि ओपनिंग स्नैप हमें ये बताता है कि सिवियरिटी ऑफ MS कितनी है, ठीक हो गया। तो ये बात आ जाती है ओपनिंग स्नैप के अंदर। तो ओपनिंग स्नैप हमें यहाँ पे कहाँ पे सुनाई देगी, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ द ओपनिंग स्नैप। इसको आप ऐसे जो है ना ओ बना लें याद रखने के लिए कि दिस इज़ द ओपनिंग स्नैप, ठीक है। जहाँ पे माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन हो रहे हैं, माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से मोस्टली हमें ये मिल रहा होता है, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमने अब ओपनिंग स्नैप के बारे में अगर हम बात करें तो हमें कहाँ पर ये सुनाई देगा, माइट्रल का है ना, तो माइट्रल का माइट्रल एरिया में सुनाई देगा, ठीक है, माइट्रल स्टेनोसिस का। तो माइट्रल एरिया में हमें सुनाई देगा, हम एपेक्स पे इसको सुनेंगे यहाँ पर, और डायाफ्राम जो होता है उसके साथ ही सुनेंगे क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट बात करनी है किसकी, एक केस हमारे पास होता है, आपको पता होगा कि जो प्राइमरी एक ट्यूमर होता है कार्डिक, जिसको हम मिक्सोमा कहते हैं, ठीक है। मिक्सोमा फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना हुआ है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो होगा क्या कि डायस्टली के दौरान जब यहाँ से माइट्रल वॉल्व खुलेगा, ठीक है, और ब्लड यहाँ पे जल्दी जल्दी जा रहा होगा,
तो ये जो ट्यूमर होता है ना, ये इस तरह करके बना होता है, पेडंकलेटेड सा मैस होता है। तो ये यहाँ पे ना जब रैपिडली ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, तो ये ट्यूमर आके ना इसको स्ट्राइक करता है वॉल्व को, ठीक है। तो ये ट्यूमर जब स्ट्राइक करता है वॉल्व को, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूमर प्लॉप, ठीक है। ट्यूमर प्लॉप ये साउंड प्रोड्यूस होती है जब रैपिडली जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो फुल हो रहे होते हैं, प्लॉप, ठीक है। वेंट्रिकल्स रैपिडली फिल हो रहे होते हैं ना, तब ये आती है साउंड। तो रैपिड फिलिंग फेज़ में ये साउंड आएगी जब ट्यूमर प्लॉप होगा, ठीक है। और ये ट्यूमर क्योंकि ऐसे पिडंकलेटेड सा हो रहा होता है, तो इस वजह से ना हम जो पोजीशंस चेंज करते हैं ना पेशेंट की, मतलब डिफरेंट पोजीशंस में इसकी साउंड जो है ना वो चेंज होगी। कभी किसी पोजीशन में ज़्यादा साउंड आएगी, किसी भी पोजीशन में ज़्यादा कम आएगी, इस तरह से, ठीक है। और जब पेशेंट को हम कहते हैं खड़े हो जाओ, तो खड़े होने की वजह से क्या होता है, ये ट्यूमर आके ना इधर ब्लॉक कर देता है वॉल्व को, ठीक है। जिसकी वजह से ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जाता, पीछे लंग्स में जाना शुरू हो जाता है खड़े होने की वजह से। और फिर वो लंग्स के अंदर जाके पेशेंट की डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, और पेशेंट का कार्डिक आउटपुट लो हो जाता है क्योंकि ब्लड आगे जा नहीं रहा, तो पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कोलैप्स हो जाता है। तो ये ट्यूमर की एक्चुअली चीज़ें होती हैं। तो कहाँ पे हमें ट्यूमर की साउंड आएगी, रैपिड फिलिंग फेज़ में, ठीक है। यहाँ पे आ रहा था ओपनिंग स्नैप, ठीक है, और यहाँ पे आएगा रैपिड फिलिंग फेज़ के अंदर ट्यूमर प्लॉप, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ है कि हेयर इज़ द ओ, ठीक है, एंड हेयर इज़ द पी, ठीक है। तो ओ इज़ द ओपनिंग स्नैप, पी इज़ द प्लॉप फॉर द ट्यूमर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। और ये जो ट्यूमर प्लॉप होता है ना, ये एक्चुअली लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है, ठीक है। और इस वजह से हम इसको बेल के साथ सुन सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट पोजीशंस में डिफरेंट आता है ये, इस तरह से। लेकिन जो हमने पहले देखा है ओपनिंग स्नैप, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है और उसको टच से सुनते हैं। तो ओपनिंग स्नैप जो है वॉल्व ओपन होने के वक्त आएगा, ठीक है। और जो मिक्सोमा की साउंड है ट्यूमर प्लॉप की, वो ओपनिंग स्नैप के बाद आएगी, ठीक है। क्योंकि वो वॉल्व ओपन होगा तो ट्यूमर आके वहाँ पे उसको स्ट्राइक करेगा ना, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आती है। और हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। अब एक केस आता है नेक्स्ट वाला, थर्ड हमारे पास डायस्ली में, वो है पेरिकार्डियल नॉक, ठीक है। पेरिकार्डियल नॉक क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस आपको पता होगा कि जो पेरिकार्डियल हमारे पास पेरिकार्डियम होती है, उसकी पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर काफ़ी देर से इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई होती है, ठीक है। फाइब्रोसिस हो गई होती है इस तरह से करके। फाइब्रोसिस होने की वजह से हार्ट के ऊपर जो है कंप्रेशन पड़ती है, ठीक है, कंप्रेशन पड़ती है। तो उस कंप्रेशन की वजह से जो हमारा मतलब नॉर्मल एक्सपेंशन होनी होती है वेंट्रिकल्स की, वो नहीं होती, ठीक है। नॉर्मल जो होती है वो एक्सपेंशन वेंट्रिकल्स की नहीं हो पाती। तो उस वजह से जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जब वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं डायस्टली में, कि किसी तरह हम एक्सपैंड हो जाए, पेरिकार्डियम को कहते हैं पीछे हो, ज़रा मुझे एक्सपैंड होने दो, लेकिन वो एक्सपैंड नहीं होने देते। वहाँ पे फाइब्रोस जो है सारा होता है, फाइब्रस टिश्यू सारा हुआ होता है। तो उसको एक्चुअली ऐसे जैसे दरवाज़ा नॉक करते हैं ना, वैसे एक नॉक करता है वो, ठीक है, कि पीछे हटो, मुझे जाने दो, ठीक है। तो वो एक नॉक आती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल नॉक, ठीक है। अच्छा, एक होती है पेरिकार्डियल रब, ठीक है। पेरिकार्डियल नॉक और पेरिकार्डियल रब के अंदर डिफरेंस होता है। जो पेरिकार्डियल रब होती है ना, वो उसमें कोई फाइब्रस मटेरियल नहीं होता, उसमें थोड़ा सा ना आपका एक्सुडेट आ जाता है, मतलब उसमें एक्चुअली आपका जो है एक्सुडेट टाइप आ जाता है। और वो आपको जो है ना सिर्फ डायस्टली में नहीं मिलती। पेरिकार्डियल रब आपको सिस्टली में भी मिल सकती है, डायस्टली में भी मिल सकती है, एट्रियल सिस्टली में भी मिल सकती है। मतलब ये कि पेरिकार्डियल रब आपको किसी भी स्टेट में मिल सकती है, ठीक है। जब वो पेरिकार्डियम जो है वो एक दूसरे के साथ रब कर रही होती है ना, पेराइटल और विज़रल, तो उस वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है पेरिकार्डियल रब। और ये आपको किसी भी मतलब सिस्टली, डायस्टली, एट्रियल कंट्रैक्शन के दौरान सुनाई देती है। लेकिन जो ये वाली है पेरिकार्डियल नॉक, ये आपको डायस्टली में मिलेगी, ठीक है, जब वेंट्रिकल्स एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इसका है। सो अगर हम यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करें, तो अगर हम इसको रेड ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द ओपनिंग स्नैप, ठीक है, दिस वाज द
एक्चुअली द ट्यूमर प्लॉप, ठीक है, और यहाँ पे आएगा पेरिकार्डियल नॉक, ठीक है, सो OPK। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पता होगा कि जो है S3 साउंड आती है। S3 साउंड रैपिड फिलिंग फेज़ के दौरान ही आ रही होती है, ठीक है, तो S3 साउंड भी यहाँ पे आ रही होती है, और S4 साउंड भी आपको यहाँ पे मिल रही होती है। लेट डायस्टी में आपको बताया था कि जब एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा होता है तो तब एक्चुअली आती है। सो ये डिफरेंट साउंड्स हैं जो कि आपकी आ रही होती हैं किसके अंदर, डायस्टली के दौरान। ओपनिंग स्नैप, ट्यूमर प्लॉप, पेरिकार्डियल नॉक, S3 साउंड, S4 साउंड्स, ठीक है, तो ये सारी हो गई हमारी डायस्टली की साउंड्स जो आपको S2 साउंड और S1 साउंड के दरमियान में मिलेंगी, या हम कह सकते हैं डुब और लुब के दरमियान में मिलेंगी, ठीक है। तो ये साउंड्स थी। अब हमने बात करनी है जो डायस्टलिक मर्मर्स होते हैं उनकी बात करनी है, ठीक है। डायस्टलिक मर्मर्स जो होते हैं वो आपके मिड डायस्टोलिक मर्मर्स भी हो सकते हैं जो डायस्टली के मिडल में आएंगे, या अर्ली डायस्टोलिक मर्मर्स भी हो सकते हैं जो डायस्टली के स्टार्ट में आएंगे, या लेट डायस्टोलिक मर्मर्स भी हो सकते हैं जो बाद में आते हैं, डायस्टली के एंड पे आते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट मर्मर्स हो सकते हैं। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर्स कहाँ पर आएंगे, बिल्कुल S2 के बाद आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मर्मर स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। ये मर्मर जो होगा दिस इज़ द अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है, जो S2 के बिल्कुल बाद आ रहा है। और S2 पे क्या हो रहा होता है, एओर्टिक और पल्मनरी वॉल्व्स क्लोज हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये जो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है इसका जो ताल्लुक है ना, इसका जो रिलेशन है, मतलब एसोसिएशन है, वो S2 के साथ है। मतलब कोई ना कोई मसला था एओर्टिक या पल्मनरी वॉल्व के क्लोजर में जिसकी वजह से एक मर्मर प्रोड्यूस हुआ और वो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर की फॉर्म में आया, ठीक है। तो ये जो है ना आपका होता है अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। तो इसकी जो कॉज होती है वो क्या होती है, एओर्टिक या पल्मनरी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। कौन सी प्रॉब्लम होगी, एओर्टिक एंड पल्मनरी रीगर्गिटेशन, ठीक है। एओर्टिक एंड पल्मनरी रीगर्गिटेशन के एओर्टा और पल्मनरी जो वॉल्व है वो इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से ब्लड जो है बैक फ्लो कर रहा है इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है, और फर्दर आगे नहीं जा रहा। तो उसकी वजह से ये जो मर्मर प्रोड्यूस होता है डायस्टली में, दिस इज़ एक्चुअली द अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। फिर आता है मिड डायस्टोलिक मर्मर। मिड डायस्टोलिक मर्मर यहाँ पे दरमियान में आता है, यहाँ पे करके, ठीक है। और ये दरमियान में कौन सा फेज़ होता है, कहाँ पे मिड डायस्टोलिक मर्मर जो है वो कौन सा फेज़ होता है हमारा डायस्टली का, ठीक है। ये कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल जहाँ पे हमारे जो माइट्रल वॉल्व है और यहाँ पे माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल रहे थे ना, ठीक है, तो उसके बिल्कुल बाद में आ रहे हैं। माइट्रल स्टेनोसिस में हमने देखा था कि ओपनिंग स्नैप आ रही थी, बिल्कुल ओपनिंग स्नैप के बाद में जो है ना ये आएगा हमारा जो है मिड डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। तो इसका मतलब कि मिड डायस्टोलिक मर्मर की एसोसिएशन किसके साथ होगी, हमारे माइट्रल की कोई प्रॉब्लम होगी या ट्राइकस्पिड की कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर में क्या प्रॉब्लम थी, एओर्टिक या पल्मनरी के क्लोजर में मसला था, वो रिगर्गिटेशन हो रही थी, वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो रहे थे, ठीक है। इसी तरह जो हमारे मिड डायस्टोलिक मर्मर्स हैं वो बिल्कुल माइट्रल और ट्राइकस्पिड के ओपनिंग के बाद आ रहे हैं, इट मीन्स कि उसके साथ एसोसिएशन होगी। तो इनके जो कॉजेज़ होते हैं वो होते हैं माइट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो माइट्रल वॉल्व अगर स्टेनोज्ड हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब एक्चुअली वेंट्रिकल्स फिल हो रहे होंगे, एट्रिया जो है वेंट्रिकल को फिल कर रहे होंगे, तो वो एक टकराएंगे ब्लड के, माइट्रल स्टेनोज जो होगा, फाइब्रोसिस हुआ होगा और उसको खराबी हुई होगी वॉल्व की, तो उसको टकराने की वजह से आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। और जो ओपनिंग स्नैप है ना वो एक्चुअली माइट्रल वॉल्व के खुलने की वजह से आती है, और जो मर्मर आ रहा होता है वो जब इस खराब वॉल्व के अंदर से ब्लड पास कर रहा होता है ना उसकी वजह से मर्मर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि मर्मर एक्चुअली आपका ज़्यादा देर के लिए आता है और स्नैप आपकी जस्ट एक क्लिक, जैसे वो क्लिक था ना यहाँ पे स्नैप आ रही है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें ट्राइकस्पिड है, अगर ट्राइकस्पिड आपका स्टेनोज्ड है तो उसमें भी जब एट्रियो वेंट्रिकल्स को फिल कर रहे होंगे तो उस दौरान आपकी जो है वो मिड डायस्टोलिक मर्मर आ सकता है। और मोस्ट कॉमन जो इसकी कॉज होती है वो माइट्रल स्टेनोसिस होती है, ठीक है। या ये हो सकता है कि आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, ठीक है, कि आपको पता है कि ये एट्रिया होता है, अगर यहाँ पे हमने एनाटॉमिकल डायग्राम बनाई है, दिस इज़ नॉट द फंक्शनल डायग्राम, ठीक है। ये अगर एट्रिया है हमारा राइट एट्रियम है और ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। तो नीचे जो है आपके वेंट्रिकल्स हैं,
ठीक है, और यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो होगा क्या कि एक्चुअली हमारे जो एट्रिया है उसके सेप्टल डिफेक्ट है। ठीक है, तो अब जब ब्लड आएगा तो वो कहाँ कहाँ से आएगा, एट्रिया के वेंट्रिकल के अंदर से, एक तो यहाँ से भी आ रहा होगा जो वीना कैवा है, और दूसरा ये सेप्टल डिफेक्ट में से भी आ रहा होगा, मतलब लेफ़्ट एट्रिया से भी, क्योंकि लेफ़्ट एट्रिया में प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो दोनों तरफ से ब्लड आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा इसके एरिया में हमारा जो, जब ये बहुत ज़्यादा रैपिडली फ़्लो कर रहा होगा ना, एक तो बहुत ज़्यादा फ़्लो हो रहा है ना ब्लड का यहाँ से, तो उसकी वजह से भी ये डायस्ली में जो है ना मरमर आ रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है वेंट्रिकल्स की थ्रू बोथ साइड्स। ठीक हो गया, तो ये हो गया। अब इसमें ये आता है कि जो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होती है ना, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हुई हुई है। ठीक है, तो मरमर आ रहा है। इसका ये होता है कि ये मरमर जो है इंस्पायरेशन में ज़्यादा होगा। मैंने बताया था कि राइट साइड के जो मरमर्स होते हैं वो इंस्पायरेशन में ज़्यादा होते हैं। उनकी जो अब साउंड होती है वो, मैंने उसका कॉज भी बताया था कि वीनस जो रिटर्न होता है वो ज़्यादा हो जाता है इंस्पायरेशन में। ठीक है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, और यही था इसमें। ओके, फिर एक होता है लेट डायस्टोलिक मरमर। ठीक है, लेट डायस्टोलिक मरमर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे एट्रिया की कंट्रैक्शन होनी होती है ना, यहाँ पे ये वाला मरमर आ रहा होता है। ठीक है, दिस इज़ अ लेट डायस्टोलिक मरमर। ठीक है, तो लेट डायस्टोलिक मरमर की कॉज भी यही होती है। इसको हम जो है वो माइट्रल स्टेनोसिस ही इसकी कॉज होती है कि माइट्रल स्टेनोस्ड है, तो जो एट्रिया है उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है कि ये जो स्टेनोस्ड माइट्रल वॉल्व है ना, इसके अंदर से मैं ब्लड पास करूँ, तो इस वजह से ये मरमर आ रहा होता है। इसको हम प्रीसिस्टलिक मरमर भी कहते हैं, लेट डायस्टोलिक मरमर भी कहते हैं। ठीक है, और एसेंचुएशन भी कहते हैं। अब देखें हमने कौन कौन सी चीज़ें डायस्टोली में पढ़ ली हैं। एक हमने देखी यहाँ पर जो बिल्कुल आ रही थी ओपनिंग स्नैप, ठीक है, ओ, फिर हमारे पास ट्यूमर प्लॉप आ रहा था, फिर पेरिकार्डियल नॉक आ रहा था, ओपीके हो गया, S3 साउंड आ रही थी, यहाँ पे S4 साउंड आ रही थी। फिर हमने मरमर्स की बात की कि जो मरमर्स हमारे पास अर्ली डायस्टोलिक मरमर्स थे एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स की वजह से, फिर हमारे जो है वो मिड डायस्टोलिक मरमर्स थे माइट्रल स्टेनोसिस मोस्टली, और फिर आपके लेट डायस्टोलिक मरमर थे जो आपके जो है माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 3 मरमर्स हो गए और बाकी सारी साउंड्स हो गई। ये डायस्ली में सारी मैंने एक जगह ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपसे अगर पूछे कोई कि माइट्रल स्टेनोसिस की, जो कि माइट्रल स्टेनोसिस की जो साउंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी साउंड्स हैं। तो हमने कौन कौन सी माइट्रल स्टेनोसिस की अभी तक साउंड्स पढ़ ली हैं। एक हमने देखी कि उसमें लाउड S1 होती है, जो क्योंकि माइट्रल वॉल जो इससे स्नोर्स होता है बहुत ज़ोर से बंद होता है तो आवाज़ आती है। ठीक है, तो लाउड S1 होती है माइट्रल स्टेनोसिस में। फिर हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने सारी माइट्रल की चीज़ें पढ़ ली हैं। ओपनिंग स्नैप आएगा माइट्रल स्टेनोसिस में, माइट्रल स्टेनोसिस में जो है मिड डायस्टोलिक मरमर आएगा, माइट्रल स्टेनोसिस में लेट डायस्टोलिक मरमर आएगा। ठीक है, तो सी दीज आर ऑल द करेक्टरिस्टिक्स फॉर द माइट्रल स्टेनोसिस, और हमने ये सारी पढ़ ली हैं। सो ये हमने पेरिकार्डियल नॉक भी पढ़ लिया, इसको भी आप देख लें। अदर साउंड्स ओपनिंग स्नैप भी हमने देख लिया, ठीक हो गया। और उसके बाद मरमर्स में हमने ये देख लिए डायस्टोलिक मरमर्स। ठीक है, मिड डायस्टोलिक मरमर्स एंड अर्ली डायस्टोलिक मरमर्स, ठीक हो गया। फिर थोड़ी सी एक मेरे ख्याल से एक वीडियो और बनेगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेड्स ऑफ मरमर्स आपने कर लेने हैं क्योंकि ये वाइवा वगैरह में और इम्पॉर्टेंट है। ग्रेड 1 में जो मरमर होता है वो बिल्कुल आपको जो है वो बहुत मुश्किल से सुनाई देता है, ग्रेट डिफ़िकल्टी से। ठीक है, बिल्कुल खामोश कमरा हो फिर भी आपको सुनाई नहीं देता, बहुत बहुत मुश्किल से सुनाई देता है। ग्रेड 2 में क्या है कि वो आपको सुनाई तो देता है लेकिन इतना लाउड नहीं होता। ठीक है, और ग्रेड 3 में क्या होता है कि वो थ्रिल के बगैर होता है। ठीक है, थ्रिल मैंने आपको बताया था पैल्पेबल मरमर होता है, तो आप पैल्पेशन के दौरान फील करते हो। ग्रेड 4 में वो थ्रिल के साथ आएगा। ग्रेड 5 में क्या आएगा, वो इतना ज़्यादा लाउड हो जाएगा कि पेरिकार्डियम प्रीकार्डियम जो होगी उसके बाहर की तरफ भी आपको फील ऑडिबल होगा। ठीक है, और 6th में क्या होगा कि स्टेथोस्कोप के बगैर ही आपको जो है ना मरमर सुनाई दे रहा होगा। तो दीज आर द ग्रेड्स ऑफ मरमर, जो इंटेंसिटी में हम डिस्कस करते हैं ना कि इंटेंसिटी कितनी है मरमर की। ठीक है, तो वो एक्चुअली उन्होंने बताया हुआ है। सो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।